नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी गणित की एक विशेष सीरीज चलाई है जिस पर हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम आपके लिए वेक्टर एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो कि वेक्टर एनालिसिस पर ही बेस्ड थे। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं वेक्टर एनालिसिस के जो कि पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, एलटी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कल हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था और देखिए ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। एलटी 2015 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वेक्टर एनालिसिस का। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई जो ए क्रॉस बी होता है वो आपका क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा यानी इसके मॉड का स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से ए डॉट बी का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले वाले का मैंने आपको पहले बताया हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले का हो जाएगा आपका प्लस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अगर आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको निकालना है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आप इसको इधर लिया इसके डिवाइड में तो इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ट्वाइस दे रखा है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमने कल भी डिस्कस किया था वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नहीं था, हालांकि वो डिफरेंट क्वेश्चन था। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में और हमेशा से कहीं ना कहीं आते रहते हैं। ठीक है ना। भले ही थोड़ा ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली रूप में अलग अलग तरीके से आते रहते हैं। ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भाई जो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ये एक आपका वेक्टर प्रोडक्ट है बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होती है। लेकिन जैसे ही आप इसका मॉड लेंगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। बस इसके बाद देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन जो कि अगेन एलटी 2015 में आया था। ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर बी प्लस सी बाई √2 देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए ए बी सी आपके नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर हैं और इसका मतलब ये है कि ये आपके एक प्लेन पर लाई नहीं करते हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है। तो आप बताइए ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है। वेक्टर के बीच में होने वाला ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये होता है ए डॉट सी। देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए डॉट सी इंटू बी। ठीक है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर इंटू है। ठीक, माइनस इसके बाद होता है ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है। ये बराबर आपको दे रखा है, देखिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ b/√2 प्लस c/√2, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है। इसको मैंने लिख दिया b/√2 प्लस c/√2। अगर आप यहाँ से कंपेयर करें दोस्तों, देखिए क्योंकि आपको पता है ये एक आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो देखिए ए डॉट सी डेफिनेटली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप देखिए जो बी का आपका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पर यहाँ बी का कोफिशिएंट है ए डॉट सी, यहाँ बी का कोफिशिएंट है 1/√2। तो ए डॉट सी बराबर हो जाएगा 1/√2। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर से देखिए सी का जो कोफिशिएंट है वो है यहाँ पर 1/√2 बराबर हो जाएगा, यहाँ के जो सी का कोफिशिएंट है वो है आपका ए डॉट बी। ठीक है, माइनस में। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, जरा सा इसको हटा देता हूँ। तो मुझे क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ से मुझे मिल गया ए डॉट बी बराबर मिल गया -1/√2। ठीक है। अब लेट सपोज करो इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। तो भाई आपको पता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, इजिकल्स टू -1/√2।
ठीक हो गया। अब आपको पता है ये क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, तो अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनके मॉड्यूलस आपके क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉस थीटा बराबर आ जाएगा -1/√2। अब आप बताइए कॉस -1/√2 कितने में होता है, ये आपका पाई माइनस पाई बाय 4 पे। ठीक है ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस पाई बाय 4 यानी -1/√2। तो इट सिंपली मीन्स दैट कि कॉस 3 पाई बाय 4, तो एंगल आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो गया 3 पाई बाय 4। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और पुराने पेपर में आया हुआ भी है, एलटी एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। देखिए आपको मैंने डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन बताई भी थी। लेट सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो अगर कोई लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा बनाती है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है, तो अगर मैं इनके कॉस ले लूँ, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो भाई जेड एक्सिस का देखिए ये आपकी सपोज करो ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, या चलो मैं इसको मान लेता हूँ फॉर कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो अब ये जेड एक्सिस है। अब ये जेड एक्सिस देखिए ये खुद से कितना एंगल बनाएगी, ऑफ कोर्स 0। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90, और वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 90। तो भाई आप अब देखें तो एक्स एक्सिस से ये बनाएगी 90, वाई एक्सिस से बनाएगी 90 और खुद से एंगल बनाएगी 0। तो अगर मैं इसका कॉस ले लूँ तो कॉस 90 और कॉस 0, ये इसके क्या बन जाएंगे दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइंस। तो कितना आ गया भाई, कॉस 90 होता है 0 0 1। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से अगर आपसे वो कोई बोलेगा भाई वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के क्या हो जाएंगे बताओ, 0 1 0। इसी तरह से एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या होंगे बताओ, 0 1 1 0 0। ठीक है, इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, वैसे एक्चुअली इसको इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए किया था लेकिन इसको इस तरीके से होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस, इस तरीके से हम दिखाएंगे। तो जेड एक्सिस खुद से आपका 0 एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस से 90 बनाएगी और वाई एक्सिस से आपका कितना बनाएगी, ये भी 90 बनाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक्स एक्सिस के भी निकाल सकते हो और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के निकाल सकते हो। तो भाई जेड एक्सिस का कितना हो गया, 0 0 1। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बराबर आपको दिया हुआ है और बी बराबर है आपका 2i + j - 3k। सो b - a डॉट 3a + b। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे आप, सबसे पहले क्या निकालेंगे, b - a निकालेंगे। बताओ दोस्तों b - a क्या होगा, करने का तरीका इसका ये रहेगा, आप b में से a को माइनस करिए। 2i में से आई गया i, ठीक है, j ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3j, और ये हो जाएगा -3 - 5 दैट इज -8k। ठीक हो गया। अब आप क्या निकालिए, 3a + b निकालिए। ठीक है, यानी कि आपने a को b से, a को मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके b में ऐड करना है। तो आप पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 3 5 15। तो आप देखिए 3 + 2 कितना होता है, 5i, और -6 + j यानी कितना हो जाएगा आपका बताइए, -5j। ओके, और फिर 15 में से 3 गया आपका कितना होता है, 12 यानी +12k। ओके, अब बस आपने क्या करना है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है। तो भाई ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दिए भाई, आई के संग जे का, जे के संग और के के संग कोफिशिएंट में। तो ये हो जाएगा 5 - 15 माइनस कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -10 - 96 दैट इज -106। तो ये -106 इज अ राइट आंसर। ओके, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन देखिए एग्जाम में आया हुआ है पूर्व में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, देखिए आपको दे रखा है रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो देखिए लेंथ ऑफ ए बी होता क्या है, क्या होता है दोस्तों, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है ना, या b - a भी कह सकते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, पहले तो आप ए बी वैक्टर निकाल लीजिए, फिर उसका आप मॉडुलस निकाल लेंगे तो लेंथ निकल जाएगी। तो निकालिए दोस्तों, यहाँ से आपने क्या करना है, b में से a को माइनस कर देना। देखिए 2i में से आपका 3i जाएगा तो कितना बचेगा, -i, और फिर ये हो जाएगा आपका 6j, और ये हो जाएगा -3 - 4k। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है, तो आप इसका क्या कर लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। तो हो जाएगा √1 + 36 +
16, ठीक है भाई। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13, 3 और 1 4 1 5, तो यानी कितना हो गया √53। तो √53 इज द राइट आंसर। ओके ओके, अनदर क्वेश्चन, इफ in a right angle triangle ABC hypotenuse AC is equals to P, then what is AB dot AC plus BC dot BA plus CA dot CB? ओके, देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, ठीक है। एंड ये इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस होगी, ठीक है, ABBCC, ठीक हो गया। तो अब ये कह रहा है कि भाई AC यानी इसकी जो वैल्यू है, यानी मॉड ऑफ AC आपका कितना है, P है, ठीक है ना। AC की जो आपकी लेंथ है वो P दे रखी है आपको। तो आपसे कह रहा है कि भाई AB डॉट AC प्लस BC डॉट BA प्लस CA डॉट CB इसकी वैल्यू निकालो। अब आपको देखिए पता है कि देखिए AB और BC ये दोनों के दोनों आपके क्या है, 90 डिग्री पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए कि भाई AB डॉट BC ये तो क्या होना चाहिए, 0। आपको मैंने पहले ही बता रखा है भाई, जो दो वेक्टर है अगर वो परपेंडिकुलर हो, उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, क्योंकि आपसे दे रखा कि भाई ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो भाई हमने B पे इसको 90 डिग्री मान लिया, यानी AB डॉट BC। तो AB डॉट BC तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला पार्ट देखो, चाहे आप BA लो, BA को आप क्या लिख लेंगे, माइनस AB लिख लेंगे, तो माइनस AB डॉट BC, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो इस वाले पार्ट को तो हटा दो, ठीक है। अब ये वाला पार्ट अगर आपका हट गया, ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा ये और ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये वाला और ये वाला बचेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों, AB डॉट AC प्लस CA डॉट CB, ठीक है। चलो मैं इस वाले पार्ट को भी मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि कैसे होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर से अगर मैं AB डॉट AC CA डॉट C, अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, जो CA है देखिए, क्योंकि CA तो CA को मैं माइनस ऑफ AC लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये AC, ये हो जाएगा AB, और ये CA को मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ AC, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, CB हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वेक्टर में ये होता है, क्योंकि डायरेक्शन भी होती है इसमें और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो अगर AC है तो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस CA लिख सकता हूँ, ठीक है। वेक्टर में अब को हम क्या करते हैं, डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसी का मुझे फैक्ट का उपयोग करना है। देखिए अब इसी तरह से ये क्या हो गया, मैंने AC कॉमन लिया तो क्या बच गया, AB माइनस CB बच गया। अब जो माइनस CB है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BC लिख सकता हूँ इसी तरीके से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC डॉट, क्योंकि बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान में रखना है, दोनों में डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसलिए हमने AC कॉमन ले लिया है डॉट में। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई AB, इसको क्या लिख देंगे, प्लस BC, ठीक है, क्योंकि जो CB है वो क्या है आपका, माइनस ऑफ BC। तो अब आप देखिए AB प्लस BC, देखिए एक बंदा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो एक्चुअली वो यहाँ से यहाँ गया, तो यानी AB प्लस BC क्या होगा, AC के बराबर होगा। तो ये एक्चुअली हो जाएगा AC डॉट AC, ऐसी तो होता है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं आपका, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो इसी तरह से ऐड तो होता है ना। तो यानी ये हो जाएगा, देखिए अगर एक बंदा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो एक्चुअली वो कहाँ से कहाँ गया, वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना। ये अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट है, तो यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ गया, सिंपल। तो AC डॉट AC यानी AC डॉट AC क्या होगा बताइए, A डॉट A क्या होता है, मॉड ऑफ AC का स्क्वायर होता है ना। तो मॉड ऑफ AC स्क्वायर, अब AC की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, P, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, P स्क्वायर। तो P स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आप समझ लीजिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों 0 हो जाएंगे। बस इस दोनों को ले लो, इसमें से AC कॉमन ले लो, और उसके बाद आपका जो ट्राइंगुलर लॉ है वो लगा लो, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन किस तरीके से हम ऐड करते हैं वेक्टर एडिशन को, तो बस इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड B।
आपको क्या करना है, द साइन ऑफ एंगल निकालना है, यानी साइन थीटा। सपोज करो इनके बीच का एंगल थीटा है, यानी जो भी आएगा उसका आपने साइन निकालना है, ठीक। तो अब आपको पता है कि भाई ए डॉट बी बराबर आपका क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो भाई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो बस आप कॉस थीटा निकाल लिए, साइन थीटा निकल जाएगा। तो भाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, निकालिए, देखिए पहले ए डॉट बी निकालिए तो कितना हो जाएगा भाई, 2 × 4 यानी हो गया 8 माइनस 6 3 जा होता है 18, और ठीक है इसके बाद होगा -3 + 1 यानी हो जाएगा, मतलब -3 - 1 इंटू मतलब ये हो जाएगा +3, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए इसका अंडर रूट निकालिए, इसके बाद इस मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 4 + 36 + 9, ओके, और इसका हो जाएगा 16 + 9 + 1, ओके। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 18 में से 8 गया मतलब हो गया 10, 10 में से 3 गया आपका 7, तो -7 हो गया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपका कितना हो गया 36 4 49 यानी कि 7, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 26, ठीक है। तो ये कटेगा तो यानी हो जाएगा -1/√26, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जब हम एंगल लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं, एक्यूट लेते हैं, तो इसका आप पॉजिटिव ले लेंगे पार्ट, तो कॉस थीटा बराबर आपका कितना आ गया 1/√26, ठीक। इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो भाई हमें कॉस थीटा बराबर मिल गया है 1/√26। तो साइन थीटा क्या होगा बताइए, क्या होता है, √1 - cos² थीटा होता ही नहीं होता है, तो बस निकाल लीजिए, ये हो जाएगा भाई कितना 1 - 1/26, यानी कि आपका हो गया ये 25/26 यानी 5/√26। सो दैट इज द आंसर, साइन थीटा बराबर 5/√26। सो दैट इज द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो 5/√26। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि भाई क्या होता है परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी बराबर 0, तो बस इसको डायरेक्टली निकाल के बताओ क्या हो जाएगा। देखिए 3 - 2 यानी कितना हो गया -6 + 4 इंटू लैम्डा, और ये हो जाएगा -10 बराबर 0। तो 4 लैम्डा बराबर कितना हो गया 16, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 4, तो 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके इसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ mod of a does not equals to 0, mod of b does not equals to 0, a plus b dot a plus b बराबर अगर mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर होल्ड्स इफ एंड ओनली, देखिए मैंने आपको कल बताया भी था, देखिए a डॉट ए क्या होता है, a डॉट ए ये होता है mod a का स्क्वायर, होता है ना mod a का स्क्वायर। इसी तरह से a प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या होगा, mod a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है ना। mod a प्लस बी के होल स्क्वायर की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, क्या होती है mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b होती है ना, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, इसको प्रोडक्ट निकाल लो, a डॉट ए डॉट बी इस तरह से, तो a mod a ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब a डॉट बी मस्ट भी क्या हो रहा होगा 0 हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई a और b आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये कंडीशन तभी होल्ड करेगी इफ एंड ओनली इफ a डॉट बी बराबर 0, ठीक है ना, यानी कि a एंड b आर परपेंडिकुलर। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ तरीके से ट्रू है। कहने का मतलब ये है कि अगर a एंड b आर परपेंडिकुलर तो दिस कंडीशन होल्ड, एंड अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो a एंड b परपेंडिकुलर होगा। तो ये होता है इफ एंड ओनली इफ का मतलब, यानी कि यहां से आप ये कंडीशन प्रूव कर सकते हैं, और अगर यहां से ये कंडीशन आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर a एंड b आर परपेंडिकुलर सो दिस कंडीशन होल्ड, एंड इफ दिस कंडीशन होल्ड सो देन a एंड b आर परपेंडिकुलर। ये होता है इफ एंड ओनली इफ का मतलब, समझिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये इतना इजी क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो r डॉट आई प्लस जे प्लस के किसके बराबर होगा। देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है भाई। x को इससे करेंगे, y इससे, z इससे, ठीक। कोफिशिएंट को तो यहाँ पे से d इसका राइट आंसर है। देखिए एग्जाम में आए हुए हैं, पूर्व एग्जाम में, ठीक। इसके बाद अगला, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर्स दिस
दिस एंड दिस, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर हैं 2i माइनस जे प्लस के एंड 3i माइनस 4j माइनस के। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर बात आ रही है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, ठीक है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। सपोज करो अगर ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, तो जो b क्रॉस c होता है वो वेक्टर होता है जो कि दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, तो पहले आप एक काम करते हैं, वेक्टर निकाल देते हैं, फिर यूनिट वेक्टर भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इनका, दोनों से जो भी वेक्टर आएगा वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, एक्चुअली इन दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये अगर है a क्रॉस b, तो अगर इसको मैं a मानूँ, इसको b मानूँ, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, तो c आ जाएगा। c बराबर मान लेते हैं a क्रॉस b। तो a क्रॉस b की वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, याद है आपको। आप क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे i j k और निकाल लीजिए वैल्यू। i क्रॉस b को अब इस तरह से निकालते हैं, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू को आप निकालिए। देखिए इसकी वैल्यू को कैसे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा i, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई गलती होगी तो देखिएगा, दैट इज़ -1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस j, इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा -2 -3 और प्लस k इंटू, ये सॉल्व हो जाएगा तो 4 2 जा 6, नहीं 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 यानी हो जाएगा आपका -5, ठीक। तो ये हो गया आपका 5i प्लस 5j और -5k, ठीक हो गया। तो ये आपका आ गया, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो क्या आया हमारे पास, देखिए सी वेक्टर जो आया, सी वेक्टर की जो वैल्यू आई वो आई 5i प्लस 5j माइनस 5k, ठीक है। अब आपको सी कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बताओ, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी, यानी कि इसके मॉड से डिवाइड कर दो। अब आप बताइए इसका मॉड क्या आएगा, इसका मॉड निकालिए, ये हो जाएगा 5√3, ठीक है। इसका मॉड क्या आएगा 5√3, क्योंकि 5 तो सब में कॉमन आ जाएगा भाई, अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो डेफिनेटली आपका कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो बस आपने क्या करना है, इसको 5√3 से डिवाइड करना है। तो आप 5√3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, i/√3 प्लस j/√3 और माइनस k/√3, ठीक है। तो ये इसका यानी पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपने क्या करना था, इसके मॉड से बस इसको डिवाइड कर देना। इसका मॉड आएगा आपका 5√3, भाई 5√3 से डिवाइड कर दो, तो ये इसका आपका आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ a मॉड a बराबर 3, मॉड b बराबर 4, मॉड a माइनस b बराबर 5 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड a प्लस b। देखिए फिर इसको उसी कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। देखिए मॉड a माइनस बी बराबर 5 है, दो बोथ साइड आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका फॉर्मूला ये होता है मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b बराबर हो जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। अब आप बताइए मॉड a स्क्वायर मतलब ये हो गया 9 प्लस 16 माइनस 2a डॉट b बराबर हो गया 25। तो 25 इन दोनों को ऐड करके कट जाएगा, तो यहाँ से a डॉट b बराबर आ गया 0। बस खेल हो गया ख़त्म, यानी a और b आपके परपेंडिकुलर है। तो अगर a और b परपेंडिकुलर हैं तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे ये। देखिए अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए मॉड a प्लस बी की वैल्यू निकालिए। फिर से मैं काम करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अभी हमने निकाला a डॉट बी की वैल्यू क्या आई, 0 आई, तो ये तो 0 हो गया, तो उसको छोड़ दो। तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कितना हो गया 9 प्लस 16 यानी कितना हो गया 25। तो मॉड a प्लस बी का स्क्वायर अगर 25 है तो ये मॉड a प्लस बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 इज अ राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कह रहा है ABC are 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ईच ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड
हर किसी का मैग्नीट्यूड यूनिट है, यानी कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी बराबर है 1 और तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए, तीनों के तीनों हैं 0। ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यानी ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, तीनों के तीनों 0 होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना, सी बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इसकी वैल्यू किसकी करेक्ट होगी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या निकालिए, मॉड ए निकालिए, क्योंकि आपको तीनों में से देखना है। अब आप बताइए मॉड ए क्या होगा, बताइए। ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए अगेन वही वाली मेथड, क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो, क्या करो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ये तो तीनों 0 है तो इसकी वैल्यू आ गई मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर विच इज 3, क्योंकि आपको दे रखा है कि भाई इसकी वैल्यू, तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। ठीक है, हालांकि ये नहीं भी दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देख लीजिए कि मॉड ए, देखिए क्योंकि ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है तो जो मॉड ए की वैल्यू √3 आ जाएगी। अब इसी तरीके से आप इनको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप मॉड बी भी निकाल सकते हैं। मॉड बी का जो स्क्वायर है वो भी तो अराउंड यही आएगा ना, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर आएगा, और प्लस अब जो भी आए, अब यहाँ पर माइनस आएगा 2a डॉट बी। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर जो माइनस ए डॉट बी, और क्या कहते हैं, फिर ये आएगा प्लस ए डॉट सी और माइनस बी डॉट सी, ये आएगा ना। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सब 0 हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी यही आने वाली है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आने वाली है दोस्तों, √3 ही आने वाली है। इसी तरह से अगर आप इसका भी करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर यही आएगा, बाकी ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए तो 0 हो जाएंगे, उनके प्लस माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों के मॉडुलस की एक ही वैल्यू आएगी, तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन a माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या निकालना है, a माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, निकालिए। देखिए ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए a क्रॉस ए प्लस, साइन का ध्यान में रखना है, a क्रॉस बी। ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, अब a क्रॉस ए तो हो जाता है 0, क्योंकि a और a आपस में पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो a क्रॉस ए बराबर आएगा मॉड ए साइन 0 एन कैप, तो साइन 0 होता है 0, तो इनकी वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। तो a क्रॉस b, अब आपको पता है कि जो a क्रॉस b होता है वो माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो माइनस बी क्रॉस ए कैन बी रिटन एज प्लस a क्रॉस b, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। फिर से पूर्व एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अ स्पेस क्राफ्ट लोकेटेड एट i+2j+3k इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स लैम्डा के कैप बाय फायरिंग अ रॉकेट, द स्पेस क्राफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, मोमेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, टाउ इज इक्वल टू होता है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, अब आर की आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आर बराबर कितना दे रखा है, i+2j+3k। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है, भाई फोर्स की वैल्यू कितनी है, लैम्डा क्रॉस के। ठीक है, तो बस अब आपने क्या करना है, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले आप आर क्रॉस एफ निकालिए। देखिए इसको डायरेक्टली वैसे निकाल सकते हैं, देखिए लैम्डा इंटू आर क्रॉस एफ की वैल्यू निकालनी है, तो आर क्रॉस एफ का मतलब क्या है, टाउ है। ठीक है, तो जो टाउ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आई क्रॉस के क्या होता है, -j होता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ उसको मिटा देता हूँ, ये होता है -j। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर j क्रॉस के आ जाएगा, j क्रॉस के क्या होता है, j क्रॉस के आई होता है। ठीक है, तो जाएगा 2 लैम्डा। ठीक, के क्रॉस के तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लैम्डा j प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा √ लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5
लैम्डा, मतलब 5 लैम्डा का स्क्वायर का रूट, इट सिंपली मीन्स दैट 5 लैम्डा स्क्वायर का रूट, इट सिंपली मीन्स दैट रूट 5 लैम्डा। तो रूट 5 लैम्डा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पेस क्राफ्ट लोकेटेड एट, आपको पोजीशन दे रखी है यानी आर उसकी वैल्यू दे रखी है, फोर्स आपको देख दिया तो भाई टाउ बराबर आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, मोमेंट की वैल्यू को निकालना है तो इस तरह से निकालते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ टेकन इन ऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट को देखना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। तो पहले मैं काम करता हूँ, आपके सामने एक ट्राइंगल बना देता हूँ। देखिए ये है ए बी सी, ठीक है। अब ऑर्डर में लिया गया तो ए बी बी सी सी ए, ठीक है ना। एक बंदा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया। तो भाई ये बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक बंदा यहाँ से इस पोजीशन से गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ वापस आ गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा? ऑफकोर्स 0 होगा। तो पहला वाला तो राइट है, ठीक है। अब आप दूसरा देखिए, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, तो पहला वाला जब स्टेटमेंट हुए तो माइनस सी ए वाला कैसे करेक्ट हो सकता? तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो गलत है। इसी तरह से ए बी माइनस बी सी प्लस सी, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब नीचे वाले को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि बी ए माइनस बी सी, तो चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, बी ए प्लस इसको मैं लिख देता हूँ सी बी, ठीक है, प्लस सी ए, ऐसा लिख सकता हूँ, बराबर 0। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए बी ए तो इधर को है, ठीक हो गया, बी ए प्लस सी बी। देखिए बी ए होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, बी ए प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी बी, ठीक है ना, ये होना चाहिए। या तो ये होना चाहिए बी ए प्लस ए सी प्लस सी बी बराबर 0, ये होना चाहिए अगर इस हिसाब से चलेंगे तो। क्योंकि मैंने इसको बी सी को मैंने सी बी लिख दिया ना, माइनस सी बी। तो देखिए क्या होगा, अब आप देखिए जो बी ए सी और सी बी, यहाँ से बंदा यहाँ गया, ऑर्डर में होना चाहिए ना इस तरह से ये। तो अब आप देखिए बी ए सी सी बी, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ए दिख रहा है, सी बी दिख रहा है, लेकिन ए सी की जगह पे यहाँ पे सी ए दिख रहा है, ए सी होना चाहिए था इसको, तो ये करेक्ट होता। तो भाई इस तरीके से देखा जाए तो चौथा भी जो आपका स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट। समझ में आ रहा है ना? देखिए दोस्तों किस तरीके से किया मैंने क्वेश्चन को, आपको बस इसको ध्यान में रखना है कि ऑर्डर इसका क्या है। देखिए ऑर्डर अगर आपको उसको पता है, आप इस तरह से ध्यान में रखिए, आप ए बी सी, ये डिस्प्लेसमेंट का आप इसको उदाहरण मान सकते हैं। एक बंदा पूरी दुनिया घूम के आ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ के वापस अपनी जगह पर आ गया। तो यहाँ नहीं, यहाँ से पूरा घूम के वो यहीं आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो गया। अब जब ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये कैसे और ये दोनों कैसे हो सकते हैं? तो ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो पोजिशन आपकी चेंज हो गई। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर कैसे 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, दोनों के दोनों आपके गलत हो गए। अब बात आ रही है इस स्टेटमेंट की, तो अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाएं तो ये होना चाहिए बी ए और बी ए सी। अगर ऐसे करें तो बी ए सी और सी बी, ये होना चाहिए। तो बी ए सी तो नहीं दिख रहा ना, बी ए और सी बी दिख जा रहा, क्योंकि हम बी सी को सी बी बना सकते हैं। लेकिन ये आपका ए सी, ये आपका क्या कहते हैं, ए सी नहीं बन पा रहा। तो ए सी नहीं बन पा रहा, तो इस तरीके से यानी ये चौथा वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरीके से पहला वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब खाली इसमें पहला वाला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी ये मदद पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।